पत्नी रेखा जमीन पर बैठकर सब्जी काट रही है और पति सुरेश बिस्तर से उठकर आता है। अजी सुनती हो? हाँ बोलो। जरा मेरी चुनौती लाओ तो, मिल नहीं रही है। रात में दारू, सुबह में तंबाकू, सांस और शरीर की तो जरा भी चिंता नहीं है। ये लो अपना तंबाकू, खाओ और मरो। अरे ये नहीं, ये तो 20 रुपए वाली है। उठा के लिया था हमको। इसको खाने से तो उतरती ही नहीं है। कुछ 40 वाली लाओ तो, जो कल हम लाए थे। हमें नहीं पता कहाँ रखी है तुम्हारी 40 वाली तंबाकू, जाओ और खुद ढूंढ लो। कहना ही बेकार है। तभी बेटी नैना घबराहट के साथ आती है। मम्मी मम्मी, रात से ही पेट दर्द हो रहा और खून भी आ रहा है। मुझे लगता है मुझे चोट लगी है, पर इतना खून कैसे? घबराओ नहीं बेटी, ये महामारी है। हम महिलाओं को प्रत्येक महीने इससे गुजरना पड़ता है। ये तुम्हारा पहला पीरियड है, इसलिए तुम डरी हुई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो आराम करो। 9 बजे का समय, पति सुरेश स्नान करके आता है। जी सुनती हो? जल्दी से खाना लगा दो, देर हो गई तो काम भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या है? मैं ये कह रही थी कि मेरा पीरियड आया है, बाजार से आते वक्त पैड जरूर ले आना। धत्तुरी, ये कोई समय है सब बोलने वाला? तुम्हें पता है पैड कितना महंगा आता है? 30 रुपए का आता है, 30 रुपए का। हाँ तो अगर 30 रुपए का घर का राशन लाऊंगा तो 2 वक्त का खाना नसीब होगा। और तुम्हें भी तो आता है महीना, तुमने तो ना मांगा कभी पैड। इसीलिए तो मैं 50 तरीके की बीमारियां झेल रही हूँ। नैना अभी बच्ची है, उसे बीमारी का खतरा है और कल उसे स्कूल भी तो जाना है। और वैसे भी पैड जितना भी महंगा आता हो, तुम्हारे तंबाकू से तो सस्ता ही होगा। कोई जरूरत ना है उसे स्कूल भेजने की। सूती कपड़ा दे दो और कह दो घर में आराम करे। रात का समय, सुरेश काम से वापस आता है। अजी सुनती हो? ओ नैना की माँ। हाँ बोलो। ई लो, आज रोहू मछली लाया हूँ, खूब तल के पकाना। ये क्या, इसमें तो पैड है ही नहीं। मैं ना लाया पैड। क्यों ना लाए? अब तुम्हें तो पता ही है, दिन के 350 ही तो मिलते हैं। 150 का घर का राशन और 100 की मछली। और बचे 100 रुपए, उसका तो दारू पी गए होगे। काम ही इतने मेहनत का करते हैं कि दारू ना पिए तो थकान ही ना उतरे। और जो भी हो, तुम्हारी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। जाके चुपचाप खाना बनाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। जाओ यहाँ से। खाना बनता है, सुरेश खाकर सो जाता है और रेखा नैना के पास खाना लेकर जाती है। नैना, नैना, बेटा उठो। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। बेटा थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। बेटा अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। नैना नहीं खा रही है तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मुझे भी मन नहीं है। अगली सुबह रेखा नैना को जगाने जाती है। नैना, नैना उठो, सुबह के 9 बज गए। माँ, पेट बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल जाएगी। अजी सुनते हो नैना के पापा? हाँ। नैना की तबीयत बहुत खराब है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। जल्दी ले चलो, उठो। बेटा उठो। डॉक्टर साहब। मैडम जी, हमारी बिटिया का तबीयत बहुत खराब है। मैडम जी देख लीजिए क्या हो गया है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं चेक करती हूँ। जी मैडम जी।
ये बताइए, इसने रात में कुछ खाया था? नहीं मैडम जी, कुछ खाया तो नहीं था। और ब्लीडिंग तेज हुई थी? का मैडम जी? मतलब कितना पैड इस्तेमाल किया था? मैडम जी, पैड तो नहीं इस्तेमाल किया था, कपड़ा इस्तेमाल किया था मैडम जी। खाना ना खाने की वजह से इसे कमजोरी हो गई है और कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से इसे इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, इसे रोज खिलाना पड़ेगा। हो सके तो महीना या साल भी लग सकता है, तभी जाके कुछ सुधार दिखेगा। आप लोग रुकिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। जी मैडम जी। ये लीजिए दवा और पैड। कितना हुआ डॉक्टर साहब? ये दवा और टॉनिक मिलाकर कुल 1200 रुपए। क्या 1200? इतना तो नहीं है हमारे पास। मैडम जी, हम बहुत गरीब लोग हैं मैडम जी, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अच्छा ठीक है, रो मत। ये बताओ, तुम दिन का कितना कमा लेते हो? मैडम जी 350। फिर भी 30 रुपए का पैड खरीद के नहीं दे सके अपनी बिटिया को? गलती हो गई मैडम जी। ठीक है, ये दवा ले जाओ और ये लो पैड, और इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ये कसम खाओ कि आज के बाद से ये गलती नहीं करोगे। हम कसम खाते हैं, हम भले ही 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपनी बिटिया और अपनी पत्नी दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो देखा आप लोगों ने पैड ना इस्तेमाल करने का नतीजा। क्या आप भी यही गलती करते हैं? आज से ही अपनी आदत सुधारें और माहवारी के दौरान पैड का ही इस्तेमाल करें और दूसरों को भी पैड ही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद।